नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही वफाकी वजीर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये जो बात है, नवाज शरीफ साहब ने तो डायरेक्टली कहा था कि इमरान खान से नहीं बल्कि उनके लाने वालों से हमारी जंग है, मगर मरीम नवाज ने ज़रा एक सॉफ्ट लाइन ली है। आप समझते हैं कि फोकस इमरान खान पर रखा है और इदारों से कहा है कि आप इनका साथ देना बंद करें और इनसे हिमायत वापस लें। ये एक शिफ्ट है? नहीं, ये शिफ्ट नहीं है, बल्कि असल बुनियाद ही यही है। ये जो कठपुतली निज़ाम है और ये निज़ाम जिस तरह से जो है वो चलाया जा रहा है, उस तरह से ये चल नहीं सकता। ये मैं समझता हूँ कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले भी इस निज़ाम के ख़िलाफ़ मज़ामत होती रही है, लेकिन बिल आखिर पे अब एक ऐसा वक्त आ गया है और उस निज़ाम के सहारे जो आदमी सामने मौजूद है वो इस कदर जो है वो इंतकामी सोच रखता है और वो इस कदर मामलात को उलझाव की तरफ और तसादम की तरफ जो है वो लेके जा रहा है कि अब ये वो पॉइंट आया चाहता है कि वहाँ पे जाके मैं समझता हूँ कि फिर इस निज़ाम की जो है वो तबाही जो है वो फिर उस अंदाज से होगी कि शायद फिर उस तबाही में बाज़ औक़ात होता ये है कि जब कोई भी मुल्क जो है वो अफरा तफरी का और जो है वो इंतशार का शिकार होता है, तो उसमें फिर बाज़ औक़ात नुकसान जो है वो तयशुदा स्केल से जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उस फ़िक्र को जो है वो मरीम नवाज़ साहबा ने जो है वो सामने रखा है कि उस तबाही की तरफ हमें धकेला जो जा रहा है इस मुल्क को, इस मुआशरे को, और जिस तरह से जो यानी निज़ाम को चलाया जा रहा है ये चल तो सकेगा नहीं। ये तो बिल्कुल नोश्ताए दीवार है। मगर अगर ये कोई ये समझता है कि वो इस तरह का इंतकाम लेके जो है वो मुल्क को चला सकता है और सारी अपोजिशन को जेलों में डाल के जो है वो हुकूमत कर सकता है, तो ये उसकी भूल है। ये अगले 3, 4, 6 महीनों में ये जो है वो मुगालता, ये गलत फहमी निकल जाएगी। मगर साहब आपने क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इशारा जो किया उसमें बुनियादी बात वही है जिसका जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने ज़रा थोड़ी तफसील से जिक्र किया था। मगर राना साहब, आपने ज़ाहिर ये जो शहबाज शरीफ साहब का मामला है, शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता दिनों कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बताया मैंने कोई करप्शन नहीं किया, सारे मामला बाकी जितने केसेस हैं, आशियाना था उसमें नज़र आता था उन फेस ऑफ इट के केस कमज़ोर है, LNG में नज़र आता था उन फेस ऑफ इट के केस कमज़ोर है, जिसके ऊपर हमने बहुत सारे हकाइक भी आवाम के सामने रखे। आपका जो केस है उसमें नज़र आता था कि केस किस तरीके से बनाया गया है ये मामला। मगर शहबाज शरीफ साहब ने बुनियादी चीज़ों का जवाब नहीं दिया है कि कैसे TTs आई हैं, 7.3 अरब रुपए के असासे कैसे बने, क्यों इतनी ज़्यादा TTs की ज़रूरत थी। वो बुनियादी सवालों के उनको जवाब तो देने पड़ेंगे ना, वो जवाब नहीं आया उनकी तरफ से अभी तक। नहीं, देखें शाहज़े, बात यह है कि अगर आज आप केस उस अदालत में मौजूद होते और आज आपने अगर दोनों तरफ के वकला की जो है वो गुफ्तगू सुनी होती या उनकी जो बहस है वो सुनी होती, तो आप आज इस कदर आप रंजीदा होते कि ये इंसाफ है। यानी मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो जो है ये केस, इस केस में ये जितनी TT 63 हैं जी, अरब है जी, 1.5 अरब है जी, 50 करोड़ है, वो भाई बात ये है कि अगर एक उनका बेटा है जो कि 40 ईयर ओल्ड है, पिछले 20 साल से 15 साल से वो अपना कारोबार कर रहा है, उसे आपने इस केस में मुलज़म जो है वो आप नामज़द किया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ आप पूरा प्रोसेस चला रहे हैं, उसका जवाब मैं क्यों दूँ? मैंने तो अपना जवाब देना है ना। मियां शहबाज, मगर अगर चीफ मिनिस्टर तो उस इल्जाम का जवाब देना है जो उनके ज़िम्मे है। अगर सरकारी लोगों के तो कोई इल्जाम नहीं है, अगर सरकारी लोगों के साथ इन लोगों का तो तल्लक नहीं है। लोगों को जवाब देना पड़ेगा ना, जो कभी बाहर नहीं गए, जिन्होंने अपने अकाउंट नहीं खोले, जिन्हें पता नहीं है उनके अकाउंट में पैसे आते रहे। अगर शहबाज शरीफ साहब के बेटे उनके नाम पर अकाउंट इस्तेमाल करते रहे तो जवाब तो फिर शहबाज शरीफ साहब को देना पड़ेगा। देखें शाहज़ेब, मैं किसी का केस जो है उसको बतौर वकील मैं इस बात को समझता हूँ कि मैं किसी का डिफेंस नहीं पेश कर सकता कि मैं ये कहूँ कि जी उनका डिफेंस ये है। कल को आके वो अपने केस को जब उन्होंने फेस करना है, अदालत में पेश होना है, अपना वकील पेश करना है, वो डिफेंस अपना खुद पेश करेंगे। लेकिन मैं एक बात जो मैं समझता हूँ, किसी आप जो है वो बिज़नेस हाउस को उठा लें, किसी हाउस को, मैं ये चैलेंज करता हूँ आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से, जितनी भी हमारी जो बिज़नेसमैन कम्युनिटी है, किसी बिज़नेस हाउस को आप उठा लें जो टैक्स मैनेजमेंट है। जब टैक्स मैनेजमेंट में जो है वो आपके जो फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं
वो खुद ही आपको सजेस्ट करते हैं कि जी ये हमने इस तरह से ये जो है वो वाइट मनी दिखाई है, ये इतना खर्चा दिखाया है। मैंने फवाद चौधरी पर जाना है, कोई स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं है आपका कि चीफ मिनिस्टर का बेटा भी वही कर रहा हो जो कि गलत बिजनेस प्रैक्टिसेस है यहाँ पर टैक्स बचाने के लिए और चुराने के लिए। मनी जो है थ्रू टेलीग्राफिक जो है वो ट्रांसफर, वो किसी आप बिजनेस हाउस को उठा लें, अगर आपको ये चीज ना मिले तो आप मुझे कहें कि मैं गलत कह रहा हूं। फवाद साहब जिस मुल्क में हो रहा है उसी तरह से हो रहा है ना। जहांगीर तरीन का आप ये मामला देख रहे हैं ना, वहां पे भी यही कुछ होगा, बाकियों का देख रहे हैं वहां पे भी यही कुछ होगा। तो गलत है ना, अगर जहांगीर तरीन कर रहे हैं तो गलत है। ये बहुत बड़ी टैक्स चोरी करने के लिए इस तरीके को इस्तेमाल किया जा रहा है तो राना साहब गलत है। फवाद साहब नहीं, टैक्स में सुन ले, नहीं शाहजेब, टैक्स जो है, टैक्स में जो रायत है अगर वो कानूनन जायज है तो हर कोई लेता है। सारे कानूनन जायज होगा तो केस नहीं बनेगा आपके खिलाफ, और पूरी दुनिया में लेती है। कानूनन जायज होगा तो केस नहीं बनेगा आपके खिलाफ। केस बन रहा है, कानूनन जायज नहीं है तभी केस बन रहा है। मतलब ये जायज है। मैं ये कहता हूं ये केस जो है ये चल नहीं सकता, ये चलेगा नहीं। वैसे देखते हैं, नैब बड़ा कॉन्फिडेंट है, हुकूमत भी बड़ी कॉन्फिडेंट है। फवाद चौधरी साहब, आज मरियम नवाज ने, जरा नवाज शरीफ साहब ने एक अलग बात की थी। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इदारे पीछे हटें और इदारों को पैगाम दे रही हैं कि इस हुकूमत से और इस हुकूमत की हिमायत खत्म करें। ये डायरेक्टली आपकी हुकूमत को टारगेट आज मरियम नवाज ने ज्यादा किया है। देखिए शाहजेब, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि आपका इस बात के ऊपर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप शायद बहुत ही महदूद चंद उन एंकर्स में से हैं जिन्होंने वो पिवटल सवाल राना साहब से आज पूछा है, जो मैं हैरान हूं कि उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही कि ये केस क्या है और क्यों आप जेल में गए हैं, और बिल्कुल एक जनरल डिस्कशन जो है उसके ऊपर गई और आपने देखा राना साहब का जो डिफेंस है उसके बाद क्या उसमें बात रह जाती है। मगर सिर्फ राना साहब का जो डिफेंस है, अगर ये वीक है और केस स्ट्रांग है तो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत रह जाती है नैब को, हालांकि अदालत के इतने फैसले मौजूद हैं। तो केस अगर मजबूत ना हो तो फिर आजाद छोड़ देते हैं। केस मजबूत ही होता तो वापस पेश होते रहेंगे, उसके बाद सजा दिला दे अदालतों ने कहा, तो उससे पहले गिरफ्तार करके सजा देने की किसी को क्या जरूरत है? फिर कैंप जेल लाहौर बंद कर देते हैं, सबको बाहर कर देते हैं। मगर कन्विक्शन के बाद अगर कल को आपकी पार्टी के खिलाफ या आपके खिलाफ भी कुछ भी होगा तो उस पर भी यही आवाज अब उठाएंगे कि भाई किसी को जुर्म साबित करके जेल में डालिए, बगैर उसके न डालिए। ऐसा है ना, कानून मुख्तलिफ है। सेक्शन 497 जो बेल का लॉ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, एक बड़ी बोरिंग डिटेल हो जाएगी। आपने राना साहब से सवाल पूछा, उनका जवाब आ गया, लोग खुद फैसला कर लेंगे कन्विंसिंग है या नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत ही बहुत फैसला। अच्छा, दूसरी बात अब आई है जो मरियम बीबी की तरफ, जो इस वक्त जो मामला है, मरियम नवाज शरीफ जिस तरीके से जो आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रही हैं, वो आर्गूमेंट ये है कि पाकिस्तान में तमाम इदारे जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के साथ मिले हुए हैं और इमरान खान एक जालिम आदमी है और वो हमसे बदला ले रहा है। ये एक नैरेटिव है जो मरियम नवाज जो है बिल्ड करना चाह रही हैं। उनके ख्याल में फौज भी उनके खिलाफ है, जुडिशरी भी उनके खिलाफ है और पीटीआई तो है ही खराब, और ये सब जो है मिलके कर रहे हैं। अब इसमें बड़ा एक इस जो आर्गूमेंट है उनका, उसमें एक बहुत बड़ा सुकम है। वो सुकम ये है कि जब आप इसका जो सीक्वेंस देखते हैं केसेस का, ये सारे वो केसेस हैं जो पीपल्स पार्टी के बनाए हुए हैं इनके खिलाफ। दूसरा, ये जो तमाम इदारे हैं ये वो इदारे हैं जो उनके वालिद साहब के दौर में बने। जो चेयरमैन नैब हैं उनके चेयरमैन से लेके चपरासी तक उनका अपना अपॉइंटेड है। इसी तरह से जो बाकी जो तमाम इदारे हैं उनकी जो सिलेक्शंस हैं उनमें मामलात हैं वो नवाज शरीफ साहब के हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा बात है कि मरियम नवाज को तमाम ही इदारों से गिले हैं? सिंपल गिला है। गिला ये है कि फौज और अदलिया आखिर नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली के पैसे बचाने के लिए उनसे ताउन क्यों नहीं कर रही? ये वो वाहिद एक एनालिसिस है या कंक्लूजन है जो निकलता है उनके आर्गुमेंट से। देखिए, अगर आज इमरान खान पीछे हट जाएं और ये कहें कि आप अपना जो पैसे हैं वो बाहर रखें, बेटे आपके दोनों ब्रिटिश नेशनल हैं, हम आपके केसेस को परसू नहीं करेंगे, बात इसके ऊपर नहीं करेंगे, आपसे मिलके हम नैब लॉ अमेंड कर देंगे, इमरान खान भी फरिश्ता हो जाएंगे, इदारे भी फरिश्ता हो जाएंगे, हर चीज़ सही हो जाएगी। लेकिन अभी जिस तरह से आपने एक सवाल मेरिट के ऊपर पूछा राना साहब से और राना साहब रेत की दीवार की तरह गिर गए, यही मामला अगर आप नवाज शरीफ और मरियम बीबी और उनके केसेस के ऊपर अप्लाई करें, जरदारी साहब के केस के ऊपर अप्लाई करें, तो आपको एहसास होगा कि दरअसल ये जो अमल है, एहतसाब का जो केसेस हैं, वो पीटीआई के उस बड़े वादे की तकमील की तरफ एक कदम है जिसमें हमने कहा। अगर मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग केस था तो अरशद मलिक की जरूरत क्यों पड़ी?
अरशद मलिक की जरूरत तो उनको पड़ी ना, अरशद मलिक को तो उन्होंने ब्लैकमेल किया और उनको किया, और यही हमारी अरशद मलिक ने सजा तो नवाज शरीफ साहब को दी। नहीं, नवाज शरीफ साहब को दी, दूसरे केस में बरी कर दिया, मरियम नवाज के खिलाफ बरी तो उन्होंने बाबर एवान साहब को भी किया है, अगर इनसे ब्लैकमेल हो रहे थे, मगर नवाज शरीफ साहब को एक केस में सजा दी उन्होंने। नहीं, लेकिन उनकी सजा नवाज शरीफ साहब की हाई कोर्ट ने अपहेल्ड की है। बाबर अवान साहब को हाई कोर्ट से अभी तक जो है उनका केस रिवर्स नहीं हुआ है। अभी तो हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, अभी हुई नहीं है नवाज शरीफ साहब की। ना ही ये कहते हैं कि उनके खिलाफ केसेस जो हैं वो गड़े गए हैं, ना कुछ गए, उन्होंने मेरिट के ऊपर। पीपल्स पार्टी का या PMLN का और PTI का डिफरेंस क्या है? अलीम खान के ऊपर केस होता है, वो केस लड़ते हैं, वो जाते हैं, पूरा मुझे मौका दीजिएगा। राणा साहब, इमरान खान फरिश्ता हो जाएंगे, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, अगर ये केसेस खत्म हो जाए सारे के सारे। नहीं, हम उसको फरिश्ता मान लेंगे। वो जो 23 उसके फॉरेन फंडिंग अकाउंट हैं, उनको जो उनका जो ऑडिट पड़ा है इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग, उनको जो है वो उसकी पब्लिक हेयरिंग करवा दें, उसकी पब्लिक हेयरिंग करवा दें, और उसके बाद जो है वो जो साबित होंगे हम उससे बढ़ के जो है वो उनको मान लेंगे। मामला ये है कि ये देखें, ये जो बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, ये बतौर वकील ये समझते हैं इस बात को कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं। इसको ये कुछ भी साबित कर लें, इसको टैक्स से मुतल्लिका कोई भी इसको जुर्म बना ले, इसको मनी लॉन्ड्रिंग, ये शायद मैं आपको आज डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ भी साबित नहीं कर सकते। लेकिन सलमान शहबाज साहब जब आएंगे वो ठीक है, वो आके अपना जवाब देंगे। उन्होंने अगर टैक्स में या किसी जगह पे अगर उन्होंने कोई गलती की है उसकी वो जवाब भी देंगे, सजा भी भुगतेंगे। लेकिन बात ये है कि उसका मियां शहबाज शरीफ से क्या कंसर्न है? मगर मियां शहबाज शरीफ के मगर क्या ये हकीकत है, उनके अकाउंट्स को कोई एक ट्रांजैक्शन इनके पास नहीं है। मगर क्या ये हकीकत है कि ये सारा का सारा मामला एहतसाब की वजह से है, पूरी की पूरी ऑपोजिशन का, जो कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि एहतसाब है इसलिए सारी ऑपोजिशन इकट्ठी है? नहीं, ये एहतसाब नहीं है, ये इंतकाम है। अगर एहतसाब के अदारे को, अब ये कहते हैं जी अदारे में जी फलां में हमने चपरासी नहीं रखा, फलां में फलां को रखा। ओ भाई, ये जो एहतसाब का अदारा है, इसका जो चेयरमैन है रखा, उसे किसी ने भी हो, उसने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसने कहा था कि मैं अगर 10-15 बंदों को पकड़ लूँ तो ये हुकूमत गिर जाएगी। उनमें से एक आदमी ऐसा है, उसको मैं पकड़ लूँ, मुझे ख़तरा है, उसकी सेहत बड़ी कमज़ोर है, उसको कुछ हो ना जाए। अब सबको पता है कि वो कौन है। उसके बाद फिर उसकी वीडियो जो है वो किसने चलवाई है? मैं आज चैलेंज करता हूँ कि वो वीडियो जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में मैनेज करके ताहिर ख़ान जो A न्यूज़ के जो अपना मालिक हैं उनसे चलवाई गई। वहाँ पे बैठ के ये सारी जो है वो साजिश हुई, प्रोग्राम बना, उसके बाद फिर उनको संभाला गया। उस वक्त से अब चेयरमैन साहब जो है उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं। उस वक्त खोलते हैं जब उनसे दस्तखत करवाते हैं अपोजिशन के लोगों के वारंट ऑफ अरेस्ट के ऊपर साइन करवाने के लिए। उसके अलावा नैब कुछ नहीं है, नैब कोई अदारा नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है। लगे इनके दौर में थे, सिर्फ एक हथियार है हुकूमत के हाथ में, शहजाद अकबर साहब के हाथ में, अपोजिशन को जो है वो अरेस्ट करने के लिए। साहब लगे उनके दौर में थे, कॉम्प्रोमाइज वो कहते हैं आपके दौर में हुए हैं। उनकी जो मुबैना वीडियो आई और नवाज और वजीर आज़म इमरान खान के उस वक्त मुआवने खुसूसी थे ताहिर खान साहब, जब उनके चैनल पर चली और बाद में हटाया गया। देखिए, दो बातें ना। पहली बात तो ये तो गिला सिर्फ नैब से तो उनका है नहीं, उनका तो अदलिया से भी गिला है। आज मरियम बीबी की आप सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो बार बार अदलिया को कह रही हैं कि आप फैसले दुरुस्त नहीं दे रहे। फिर उनको फौज से भी गिला है, और चेयरमैन नैब से जो ये कह रहे हैं कि वो दबाव में, तो फिर मेरिट से ऊपर केसेस के ऊपर अगर आप अदालतों में ना दें, आप आइए एलिगेशंस जो हैं उनका पॉइंट बाय पॉइंट मीडिया को जवाब दे दीजिए। अब ये कहना कि नहीं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो एलिगेशन है वो तो उनको पता नहीं है, उनके बच्चों को पता है। नवाज शरीफ साहब आए, वो भी कहे मुझे तो नहीं पता, मेरे बच्चों को पता है। और बच्चे जो हैं आप बाहर भेज दें, वहाँ पे ब्रिटिश नेशनलिटियां लेके बैठ जाए, वहाँ पे आप सारी प्रॉपर्टीज लेके बैठ जाए। राज साहब, यही केस बार बार वजीर आजम बनाते हैं कि मेरे साथ इदारे इसलिए हैं क्योंकि मेरी हुकूमत साफ है, मेरी हुकूमत पे किसी पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, इसलिए मेरे साथ इदारे हैं, जिस पर आप इदारों को कहते हैं कि इदारे इनका साथ छोड़ें। वाह वाह, देखिए सुभान अल्लाह, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। ये चीनी डकैती 300 अरब रुपए की, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है।
पूरे 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 शहर को पता है कि 5 अरब रुपया इकट्ठा हुआ, किसके पास गया, और अद्वियात जो है वो 6 गुना बढ़ा दी गई। कोई करप्शन नहीं है। आटे में जो है वो 150 अरब रुपए की कोई करप्शन नहीं है। क्या बात है जनाब, इस तरह की करप्शन जो है वो मेरा ख्याल है कि फिर अगर इस तरह से है तो फिर तो ठीक है सारा। अच्छा, यानी अगर आपका काम ही सिर्फ ये है, आपने यही करना है, और उसके बाद जो है वो आप किसी आदमी को 100 अरब का फायदा पहुंचा दें, उसके बाद फिर 50 अरब जो है वो आप उससे ले लें, तो ये तो जी फंड्स हैं। ये ना कोई कारोबार है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई ट्रांसफर है। इसका तो कोई हिसाब देने नहीं, इसका कोई हिसाब है, इसका इस कारोबार का कोई हिसाब है? जिसने सारी जिंदगी ये कारोबार किया है, बाकी किसी को जो है वो हर किसी को साहब को मौका दीजिएगा। कहता है कि जी हिसाब दो, इस कारोबार का हिसाब कहां से लिया जाए? जी फौजी साहब जी। बात यह है, पहली बात यह है शाहजेब साहब कि इदारे जो हैं 1 करोड़ 70 लाख वोट लेके पीटीआई आई है, और जो भी हुकूमत आएगी, इदारों की एक आईनी कानूनी जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत के साथ खड़े हों, और इदारे अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वो हुकूमत का हिस्सा है। ये कहना रोज इदारों के ऊपर दबाव डालने का, ये तो जो आर्टिकल 6 है वो क्या है, वो है ही ये। और दूसरी बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, वो बिल्कुल अभी भी आप देखिए जो राणा साहब ने बात की है, एक ये हवा में मुक्के चला रहे हैं। जब तक आपके पास ना तो इस कैबिनेट का, ना कोई इसका कोई आपके पास एविडेंस है, ना आप लोगों से कोई केस बिल्ड हुआ है, आप लोग रोज आते हैं 2 टीवी प्रोग्रामों पे ये कह के लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, और क्यामत आने वाली है। वो लोमड़ी की तरह जो डूबने लगी थी तो उसने लगा कि क्यामत आ जाएगी। आप उस तरह का बिहेव कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि चूंकि हम डूब रहे हैं तो पूरी मुल्क डूब रहा है। कुछ ऐसा नहीं हो रहा। मुल्क इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, इदारे बिल्कुल ठीक है, हुकूमत बिल्कुल ठीक है। आपको मेरा मशवरा ये है कि बजाय ये चीखो पुकार करने के, रोजाना आके रोने पिटने के, आप अपना हिसाब लगाएं, अपने प्ली बार्गेन अप्लाई करें। हमें शौक नहीं है आपको जेलों में रखने का। अगर आपने सियासत करनी है, आप अपने जो लीडरशिप है जिसके ऊपर इल्जामात नहीं है उनके साथ आप सियासत करें। जिन्होंने पैसे वापस करने, आप पैसे वापस करें। अल्लाह खैर सर। राज साहब फाइनल कमेंट। जनाब, ये अपने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट का हिसाब दे दे, जो इन्होंने ये 2-2, 250-250, 300-300 की डकैतियां हैं उनका हिसाब दे दे, जो इन्होंने अपनी ATMs भरी हैं इन 2 सालों में उनका ये हिसाब दे दे। हमें चाहे फांसी लगा दे, ये बैठे करें हिसाब। ये फौजी साहब, शुगर सब्सिडी, दूसरे मामला, वीट क्राइसिस, शुगर क्राइसिस, मेडिसिन क्राइसिस, ये बार बार आए हैं। इसकी तहकीकात होगी तो पता चलेगा किसने कितना पैसा बनाया। किलो है ना, ये जो अद्वियात जो है वो अभी 6 गुना कीमत बढ़ी हुई है, कम नहीं हो रही। हमारी गलती है। और ऐसे ही जो है वो अपना ये शुगर कमीशन वगैरह और ये वो करके हमने हुकूमत को, हमने ही तो बताया है कि ये हुआ है। अगर हम ना करते तो कैसे होना था। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ये जो फंडिंग की बार बार बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वो वाहिद पाकिस्तान की सियासी लीडर हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया, और PMLN के अकाउंट्स जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हुए। ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है, इस पे मैं आई विल एनकरेज यू कि आप एक पूरा सेगमेंट करें, और मैं आके PTI का भी आपको पूरा कच्चा चट्टा हिसाब किताब दूंगा, पीपल्स पार्टी और PMLN का भी रख ले। मैं क्या बातें कर जी राज साहब, स्टे वापस ले, और वहां पे जो इलेक्शन कमीशन में जो है उसका जो है वो हो जाए, उसका ऑडिट के ऊपर पूरा रखे आप सेगमेंट स्टे वापस ले लें वगैरह। जिस तरह से बाकी सारा काम हो रहा है वो स्टे तो है ही नहीं। वो कमीशन जो है वो उसको कर रहा है। सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात उसमें भी PMLN के ओथू भी गायब कर देते रहे हो, किसी और पास ले गए हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ मौजूद